हेलो एवरीवन, मैं विकास। जैसा कि आपका रीजनिंग में जो टॉपिक चल रहा है कैलेंडर, जिसमें हमने आपको फर्स्ट टाइप पढ़ा दिया था, जिसमें मंथ एंड ईयर सेम थे। इसके हमने कुछ प्रश्न आपको भी करा दिए थे। आगे बढ़ेंगे, अगला जो हमारा टाइप है जिसमें आपका मंथ एंड ईयर सेम होगा, इसमें आपका डेट एंड मंथ सेम होगा। ठीक है, मंथ सेम, जिसमें दिन भी सेम होगा और महीना भी सेम होगा, लेकिन वर्ष जो है वो सेम नहीं होगी। जैसे 5 जनवरी 2013 को बुधवार है, यानी 5 जनवरी 2013 को बुधवार है, तो 5 जनवरी 2003 को क्या होगा। ठीक है, तो ये आपका सेकेंड टाइप है और उसमें क्या है, डे एंड मंथ सेम, यानी डेट और महीना आपका क्या होगा। अगर आप यहाँ पे कर भी सकते हो तो यहाँ पे सेम होगा, लेकिन जो वर्ष है वो सेम नहीं होगी। अब देखते हैं, 5 जनवरी और 5 जनवरी दोनों में सेम है, इसका मतलब क्या है, वही दिन है और उसी महीने में है, लेकिन जो वर्ष है वो अलग अलग है। इसमें 2013 दे रहे हो, इसमें 2003 दे रहे हैं। अब करना क्या है, सबसे पहले इन वर्षों में से घटाएंगे, ज़्यादा में से कम घटाएं। 13 में से 3 घटाएंगे, बचेंगे कितने आपकी 10। जो 10 ये ईयर आई ये आपकी हैं नॉर्मल ईयर, यानी सामान्य वर्ष। अब क्या करेंगे, 2003 से लेकर के 13 के बीच में देखेंगे कि लीप वर्ष कितने हैं। ठीक है, 2003 से 13 के बीच में। अब क्या सबसे पहले देखेंगे, क्या 2003 लीप वर्ष है? नहीं है। 2004 है, 2004 आपकी लीप वर्ष है। मैंने बताया था कि लीप वर्ष और सामान्य वर्ष कैसे याद करेंगे। तो लीप वर्ष में क्या करेंगे, वर्ष में 4 का भाग देंगे, और अगर 4 का भाग पूरा पूरा चला जाता है तो वो लीप वर्ष है, और अगर पूरा पूरा नहीं जाता है तो आपकी वो सामान्य वर्ष है। तो 2004 लीप वर्ष है, और मैंने आपको ये भी बताया था कि प्रत्येक 4 साल बाद लीप वर्ष आती है। अब 2004 है, फिर कौन सी होगी आपकी 2008 हो जाएगी, फिर कौन सी होगी आपकी 2012 होगी, और उसके बाद 2013 है। तो 2013 लीप वर्ष नहीं है। तो कितनी लीप वर्ष हैं, 1 2 3, कुल 3 लीप वर्ष हैं। ठीक है, 3 लीप ईयर हैं, यानी 10 इसमें सामान्य वर्ष हैं और 3 आपकी लीप वर्ष। अब करेंगे क्या, सामान्य वर्ष और लीप वर्ष को जोड़ देंगे, 10 और 3 13। अब इनके हम विषम निकालेंगे। निकालिए भाई विषम, कितनी बार आपके जो शेष बचे वो आपके कितने बचे, 6। ये आपके क्या हैं, आपके हैं विषम। अब जैसा कि मैंने बताया था कि यदि कैलेंडर में हम आगे जा रहे हैं तो विषम दिनों की जो संख्या है वो आपकी जुड़ेगी, और कैलेंडर में अगर पीछे की ओर जा रहे हैं तो विषम दिनों की संख्या घट जाएगी। अब 2013 से हम 3 के बीच में आ रहे हैं, यानी पीछे जा रहे हैं, तो क्या करेंगे, 6 दिन बुधवार में से घटा दो, तो आंसर आपका क्या आ जाएगा, तो आंसर आएगा आपका गुरुवार। अब एक यहीं पर हम थोड़ा समझ लेते हैं। जैसे आपका माइनस के 6 पीछे जाना है, तो क्या करेंगे, उस दिन में प्लस का 1 जोड़ दो। अगर माइनस के 5 हैं तो प्लस के 2 आगे जोड़ दो, इससे आसानी होगी केवल जोड़ के। माइनस के इसी प्रकार अगर 4 हैं तो प्लस के 3 कर दो, यानी 7 होने चाहिए ये, 6 5 4 3 7। इसी प्रकार ये हैं तो यहाँ पे प्लस के 4 हो जाएंगे, और प्लस के 4 हैं तो माइनस के 3 हो जाएंगे। इसी अब माइनस के 2 हैं तो प्लस के 5 हो जाएंगे इधर, और माइनस का 1 है तो प्लस के इधर 6 जोड़ देंगे। क्लियर है? ठीक है, तो यही मैंने इसमें आपका किया है। इसमें क्या है, ये माइनस के 6 यानी पीछे जा रहे हैं, तो क्या किया मैंने, 1 दिन जोड़ दिया, तो वहाँ पर आपका गुरुवार आ जाएगा। क्लियर है? ठीक है, और इसे आप नोट करना चाहते हैं तो जल्दी से आप इसे नोट कर लीजिए, जल्दी से नोट करिए इसे। और अगर इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो आप इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। ठीक है,
चलिए, आपने इसका स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। नौ मई 2001 को शनिवार था, ठीक है। तो 9 मई 2011 को क्या था, ठीक। यानी 9 मई 2001 को तो आपका शनिवार है और 9 मई 2011 को क्या होगा। चलिए करते हैं। जैसे कि मैंने बताया था आपको कि इसमें डे एंड मंथ सेम है। देखो, डे भी सेम है 9 और मंथ महीना भी सेम है, लेकिन वर्ष जो है वो आपकी अलग अलग है। तो करेंगे, सबसे पहले क्या घटाएंगे। मैंने बताया था जो बड़ी संख्या उसमें छोटी घटाएंगे। 11 में से 1 घटाएंगे, बचे कितनी आपकी ईयर 10। तो 10 ईयर आपकी कैसी हैं, नॉर्मल यानी सामान्य वर्ष हैं। अब क्या करेंगे, 2001 से लेकर के 2011 के बीच में देखेंगे कि कितनी लीप वर्ष पड़ रही हैं। क्या 2001 लीप वर्ष है, नहीं है। 2002 भी नहीं होगी, 2003 भी नहीं होगी, 2004 आपकी ये लीप वर्ष है। फिर मैंने बताया 4 साल बाद आती है। फिर कौन सी होगी आपकी 8। अब 11 के बीच में ही देखना है, क्योंकि आपकी 9 नहीं होगी, 10 भी नहीं होगी और 11 तो होगी ही नहीं। तो लीप वर्ष की संख्या कितनी है आपकी, 1 और 2, यानी 2 आपकी लीप वर्ष आ गई। अब फिर उसके बाद मैंने बताया था कि सामान्य वर्ष और लीप वर्ष को आपस में जोड़ देंगे। 10 और 2 कितने हो गए आपके, वार है। अब क्या करेंगे, विषम दिन निकालेंगे। बचे कितने आपके विषम दिन, 5। अब जैसा कि मैंने बताया था, और ये किसके हैं, प्लस के। देखो क्यों प्लस के, क्योंकि 2001 से हम कहाँ आ रहे, 2011 में, यानी आगे आ रहे हैं। तो क्या करेंगे, 5 दिन शनिवार में 5 दिन जोड़ देंगे। अगर आप घटाना चाहो तो कितने घटाएंगे हम, 2 दिन। शनिवार में से 2 दिन घटाएंगे, शुक्रवार और गुरुवार, यानी आंसर क्या आएगा आपका, गुरुवार। ये आपका आंसर हो गया। इसे अगर नोट करना चाहते हैं तो आप नोट इसे कर सकते हैं। क्लियर है, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न देखेंगे। बारह अप्रैल 2005 को शुक्रवार था, तो 12 अप्रैल 2018 को क्या होगा। यानी 12 अप्रैल 2005 को अगर शुक्रवार था तो 12 अप्रैल 2018 को क्या होगा। चलिए करते हैं। अब 18 में से 5 के बचे आपके कितने, 13 जो हैं वो आपकी सामान्य वर्ष हैं। अब लीप वर्ष देखो, क्या 2005 आपकी लीप वर्ष होगी, नहीं होगी। 6 होगी, नहीं होगी। 7 भी नहीं होगी, 8 होगी। 8 आपकी लीप वर्ष है। उसके बाद 4 इसमें जोड़ेंगे, 12 होगी। फिर उसके बाद 16 होगी। तो लीप वर्ष की संख्या जो आपकी कितनी है, 3 आपके लीप ईयर है। अब सामान्य वर्ष और लीप वर्ष जोड़ देंगे, ये हो जाएंगे आपके 16 और ये बचे आपके 2। विषम दिनों की संख्या जो है वो आपकी कितनी है, 2। अब क्या करेंगे, विषम दिन देखें आगे जा रहे पीछे, तो क्या अगर देखो हम 2005 से 18 में आ रहे हैं, यानी आगे जा रहे हैं, तो क्या करेंगे 2 दिन जोड़ देंगे शुक्रवार में। तो क्या आ जाएगा आपका आंसर, रविवार। ये आपका आंसर हो गया, ठीक है। चलिए इसे नोट कर लीजिए जल्दी से। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। मार्च 2015 को
रविवार था, यानी 20 मार्च 2015 को रविवार था, तो 20 मार्च 2004 को क्या था, यानी 20 मार्च 2004 को क्या था। अब करेंगे क्या, घटाइए भाई, 15 में से 4 के बारे बचे आपके कितने, 11 तो आपकी हो गई आपकी नॉर्मल ईयर यानी सामान्य वर्ष। अब लीप वर्ष देखेंगे कि 2004 और 2015 के बीच में कितनी लीप वर्ष हैं। 2004 से आगे बढ़ते हैं, क्या 2004 लीप वर्ष जोड़ेंगे, मार्च का महीना है यानी फरवरी इसमें निकल चुकी है, तो इसे हम जोड़ लेंगे। तो 2004 हो जाएगी आपकी, फिर 8 हो जाएगी और 12 हो जाएगी, तो ये कितने होंगे आपके, 1 2 3 आपके लीप ईयर हो गए। अब करेंगे क्या, 11 और 3 कितने हो गए आपके, 14। विषम दिन निकालेंगे तो विषम दिनों की संख्या क्या आएगी, 0 आएगी। जब विषम दिनों की संख्या 0 आए इसका मतलब वही दिन होगा, यानी रविवार ही हमारा आंसर हो जाएगा। क्लियर है, चलिए इसे जल्दी से नोट करिए। स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं आप, स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं इसका। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। इस टाइप का एक और प्रश्न देखेंगे हम, लास्ट प्रश्न है इस टाइप का कि 17 अगस्त 2022 को मंगलवार था, तो 17 अगस्त 2002 को क्या था। ठीक है, चलिए घटाइए, 2022 में से 2 गए तो बचे आपके 20 तो हमारी आ गई नॉर्मल ईयर। अब इसमें लीप वर्ष देखेंगे 2002 से 2022 के बीच में। 2002 आपकी लीप वर्ष है नहीं, 3 नहीं है, 4 होगी, 4 है, फिर 8 है, फिर 12 है, फिर 16 है, फिर आपकी 20 है। तो 1 2 3 4 5 आपकी क्या हो गई, लीप ईयर हो गई। 20 और 5 25, विषम दिन निकालिए, 4 जो हैं विषम दिनों की आपकी संख्या आ गई। तो विषम दिनों की संख्या 4 है। अब देखेंगे आगे जा रहे पीछे जा रहे हैं, तो मंगलवार में हम पीछे जा रहे हैं, तो मंगलवार में क्या करेंगे, अब अगर माइनस के हैं तो यहाँ पर अगर आप प्लस के करना चाहो प्लस के 3 कर सकते हो, तो मंगलवार में प्लस के 3 जोड़ दो, मंगलवार, बुधवार, गुरुवार और शुक्रवार, तो आंसर हमारा हो जाएगा शुक्रवार। अगर घटाना चाहते हैं तब भी आप घटा सकते हैं, ये आपका आंसर हो गया। और उम्मीद करते हैं आपको इस टाइप का प्रश्न समझ में आए होंगे। मिलते हैं आपको अगले वीडियो में इस टॉपिक के नए टाइप पर, तब तक के लिए धन्यवाद।